आज अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि आप देख रहे हो नेचर के अंदर 118 एलिमेंट प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इनको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया है। 90 के लगभग मेटल होते हैं और 22 के लगभग नॉन मेटल हैं। यहाँ पर आप कुछ मेटल्स के पीस देख रहे हो, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील। ये आपको किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? ये सॉलिड हैं, इनकी सरफेस भी शाइनिंग है, ये हार्ड भी है। इसके अलावा भी आपने नेचर के अंदर आपके आसपास भी खिड़कियां, दरवाजे, ये भी लोहे की, मेटल की बनी हुई होती है। इनको आप दिमाग में रखो और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर और देख रहे हो, ये वायर हैं, ये आयरन के वायर हैं, यानी मेटल को आप वायर के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, जिसको अपन डक्टिलिटी कहते हैं। सबसे अच्छी जो डक्टिलिटी होती है वो गोल्ड की होती है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो सीट, यानी थिन सीट पड़ी है, मेटल को आप हैमर की सहायता से बीटन करके एक थिन सीट में चेंज कर सकते हो। सबसे अच्छे जो मेलेबल मेटल होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर है। यहाँ से आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। जैसा कि अभी आपने देखा, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, इनकी सरफेस शाइन नहीं होती हैं और शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को अपन लस्टर बोलते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग सरफेस के नहीं होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर होता है। ये आपको याद रखना है कि लस्टर नॉन मेटल कौन सा है, आयोडीन। हार्डनेस, सभी जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल हैं। इनको अपन चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। जैसे आप पनीर के पीस काटते हो उस तरह से आप सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को नाइफ से कट कर सकते हो। यानी कि विच मेटल कट विथ नाइफ, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि सॉलिड होता है और सबसे हार्ड भी होता है। स्टेट यानी मेटल, सभी जो मेटल है सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यानी कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, मरकरी। नॉन मेटल सारे के सारे सॉलिड या गैस होते हैं, लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है वो ब्रोमीन। दोनों के अंदर आपको एक्सेप्शन है, मेटल और नॉन मेटल में। यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल मेटर है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला नॉन मेटल है ब्रोमीन। मेलिबिलिटी, मेलेबिलिटी यानी मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन स्टील शीट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप मेटल को हैमर से बीट करके एक थिन शीट के अंदर चेंज कर सकते हो, तो इस प्रॉपर्टीज़ को अपन मेलेबिलिटी कहते हैं। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं। नॉन मेटल नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, आयरन के वायर रखे हुए थे। मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर, अगर मेटल को अपन थिन वायर में चेंज कर सकते हैं उसको अपन डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी वाला मेटल है। 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर तार में चेंज कर सकते हो। और नॉन मेटल सारे नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सभी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। यानी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा जो कंडक्टर वो है सिल्वर है। सिल्वर और कॉपर दोनों ही इसके इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है लेड और मरकरी। लेड और मरकरी हीट के पुअर कंडक्टर हैं, हीट इनमें से अच्छे से पास नहीं होती है। सभी नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो अपन पेंसिल के अंदर काम में लेते हैं, ब्लैक हिस्सा जो होता है पेंसिल का लिखने के काम में आता है, उसको ग्रेफाइट का बना होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी
को कंडक्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि किसी भी आप मैटर को सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट कर सकते हो। सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज करते हैं तो वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वैसे सभी जितने भी मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर से भी लो होता है, इसलिए इनको हथेली पे रख दिया जाए तो ये वहीं पे पिघल जाते हैं। यानी कि विच मेटल मेल्ट इफ कीप ऑन पाल, यानी कौन से मेटल है जिनको हथेली पे रखने पर पिघल जाते हैं? गैलियम और सीजियम। नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और डेंसिटी भी इनकी लो होती है। सोनोरस बना है साउंड से, यानी मेटल की सरफेस को आप किसी से स्टिक करो, यानी किसी से आप उस पर चोट करो तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अपन स्कूल के अंदर घंटी बजाते हैं तो घंटी आयरन की बनी होती है और उसको पीटने पर आवाज़ निकलती है। तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको पीटने पर आवाज़ निकलती हो उसको अपन सोनोरस कहते हैं। मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्रीकिंग ए हार्ड सरफेस। नॉन मेटल सारे के सारे नॉट सोनोरस होते हैं। तो ये अपन ने मेटल और नॉन मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ें। और कल अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।